ओके, तो और भी कोई पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी पाठ जी, जो माता यरूशलेम वाले हैं ये एक वचन यहाँ से भी उठाते हैं, इब्रानियों की पत्री का 7 अध्याय से। यहाँ पर ये वचन में लिखा कि यह मलकीसेदेक शुलम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। तो इस वचन को दिखाकर भी ये बोलते हैं, यरूशलेम वालों की टीचिंग है कि ये वचन आंसों के लिए लिखा गया है। तो क्या ये बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है? यस 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 ओके, तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि माता यरूशलेम वाले इब्रानियों का 7वां अध्याय 1 वचन में यहाँ पर जो है हम सभी को पता है मलिकिसिदक के बारे में लिखा गया है। ओके, मलिकिसिद्दी महायाजक के बारे में लिखा गया, लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते पता है, ये मलिकिसिदक दूसरा और कोई नहीं है। वो कौन है बोलते हो, आनसंग हांग करके बोलते हैं। माइक बंद कर लीजिए ब्रदर आपका। ओके, बाकी सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इब्रानी की पत्री 7वां अध्याय 1 वचन में यहाँ पर जो है मलिकिसिदक के बारे में लिखा है। ओके, मलिकिसिदक के बारे में लिखा है और हम सभी को पता है कि मलिकिसिदक कौन है, यीशु मसीह है। ओके, हम सभी को पता है कि मलिकिसिदक कौन है, यीशु मसीह है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे, समझो हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये मलिकिसिदक कौन है, यीशु मसीह है करके हमें क्या जाता है, स्पष्ट जो है ना हो जाता है। लेकिन ये माता यरूशलेम वाले क्या करते हैं पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले से पता है कि बाइबल में जो भी वचन पढ़ते हैं, जो भी कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसे क्या करते हैं, अनसंग हांग को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन जरा सा ये सोचते नहीं कि बाइबल में क्या लिखा गया है, बाइबल हमें क्या बताती है और अनसंग हांग का जीवन क्या है, उनका जीवन चरित्र क्या है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ओके, यहाँ पर वचन क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मलिकिसिदक के बारे में बोला जा रहा है। और ये कब आया था बोलेगा तो अब्राहम जी से भेंट करने आया था। ओके, अब्राहम जी से क्या करने आया था, भेंट देने भी आया था और उनसे दशवांश लेने भी आया था। और हमें पता है कि ये मलिकिसिदक कौन है बोलेगा तो यीशु मसीह है। ओके, यीशु मसीह है करके हमको जो है स्पष्ट पता चलता है। कैसे पता चलता है, जैसे कि हम लोग जो है और एक वचन पढ़ेंगे, जैसे कि हम इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय उसका जो है 5वां वचन पढ़ेंगे। ओके, इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की। यहाँ पर मसीह ने भी यानी कौन, यीशु मसीह। हम सभी को पता है कि मसीहा कौन है, यीशु मसीह है। जैसे यहाँ पर लिखा है, वैसे मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। मतलब यीशु मसीह क्या रहेगा पता है, सदा क्या रहेगा, याजक रहेगा, सदा का महायाजक रहेगा। ओके, और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अभी तक हमारे लिए क्या पता है, सदा का महायाजक है। लेकिन ये मूर्ख लोगों ने क्या कर दिया पता है, यीशु मसीह को हटाकर, ओके, यीशु मसीह को हटाकर वो मलिकिसिदक कोई नहीं, हमारा अनसंग हांगी है। ओके, अनसंग हांगी है करके इस तरह क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मतलब बाइबल में जो भी वचन उठाएंगे सब क्या कर देते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन पता नहीं चलता कि इनके कलीसिया के जो मूर्ख लोग है, बेवकूफ लोग है ना, इनको जैसे बहकाया गया है, इनको जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि बाइबल में जो बातें लिखी गई है वो अनसंग हांग के लिए कैसे हो सकता है ना, अनसंग हांग के लिए कैसे हो सकता है। जैसे कि इनके लाइफ के बारे में कुछ बातें देखेंगे, समझो सच में अनसंग हांग का जीवन जो चरित्र है वो क्या है पता है, बाइबल के विरुद्ध है। जैसे कि इनका जन्म ही हम देखेंगे, समझो इनका जन्म ही क्या पता है, गलत जगह पे हुआ है ना। एक अन्य जाति के घर में जो है इनका जन्म हुआ, एक अन्य जाति, इसको बुद्धिस्ट बोला जाता है ना। और इन्होंने जो है बपतिस्मा लेने तक क्या किया पता है, बुद्धिस्ट का जीवन जिया है, यानी कि बुद्ध का इन्होंने आराधना किया है। क्या यीशु मसीह बुद्ध का पूजा कर सकता है?
है ना। इनका शुरुआत ही गलत है, ओके, इनका शुरुआत ही गलत है। इन मूर्खों को पता है कि वो बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुआ है, वो अन्य जाति के घर में पैदा हुआ है। बाइबल में कहीं पर लिखा है कि यीशु मसीह अन्य जाति के घर में पैदा हो गए? नहीं लिखा है ना, कि अन्य जाति में घर में पैदा होकर अन्य देवताओं का पूजा करेंगे, लिखा है। लेकिन ये जो है अन्य जाति के फैमिली में पैदा होकर अन्य देवता का पूजा करके पहले से क्या कर दिया, उसने एक गलत काम उसने कर दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे, समझो इसका जीवन चरित्र, है ना। ये क्या हुआ पता है, सबसे पहले ये गलत कलीसिया में भी एंट्री मारा इसने, है ना। सबसे पहले ये जो ऑनसंग हांग है, कौन से कलीसिया में जाता था पता है? एक झूठी कलीसिया में जाता था, जिस कलीसिया का नाम है सेवेंथ डे चर्च, है ना। सेवेंथ एडवेंटिस्ट करके बोला जाता है ना। सेवेंथ डे चर्च में जाते हैं, मतलब ये सेवेंथ डे वाले का मानना यही है कि शनिवार को ही आराधना करना चाहिए, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया पता है, अपना जीवन क्या किया पता है, गलत शिक्षाओं में बिताया। क्या किया, मतलब इनका जन्म जो है गलत जगह पे हुआ, और इनका जो आत्मिक जो जीवन है गलत चर्च में ही शुरू हुआ, है ना। और गलत चर्च में कुछ दिन रहकर उसमें उनकी आज्ञा का पालन करके, गलत शिक्षा का पालन करके, गलत शिक्षा को फॉलो करके, फिर बाद में उनको पता चला कि सेवेंथ डे जो चर्च है वो गलत चर्च है, झूठा कलीसिया करके उनको पता चला करके बाद में क्या किया पता है, बाहर निकले। बाद में क्या निकले, बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद क्या किया, इन्होंने अपने झूठा कलीसिया स्टार्ट किया। और झूठे सिद्धांत तो क्या करना इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। मतलब जिसको यीशु मसीह ने मिटा दिया है, जिसको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, पुराने नियम की आज्ञाओं को, विधियों को, दिन महीने साल को जिसको खत्म कर दिया, इसने क्या किया, उनको वापस क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और दूसरी बात हम देखेंगे, समझो बाइबल हमें ये कहती है कि नया नियम के अनुसार कि हर एक व्यक्ति का एक ही पत्नी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही पत्नी होना चाहिए। लेकिन ये एक गंदा इंसान ने, ऑनसंग हांग ने क्या किया पता है, 2 शादी कर लिया। क्या कर लिया, 2 शादी कर लिया। और जो 2 शादी करता है, बाइबल उसके बारे में क्या बोलती है ना, वचनों को हम देखेंगे, ओके। वचन में हम देखेंगे कि बाइबल जो है जो 2 शादी करता है उसके बारे में जो है क्या बताती है, ओके। तो यहाँ पर हम वचनों में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो 2 शादी करते हैं उनके बारे में क्या लिखा है करके बाइबल में देखेंगे। जैसे कि मत्ती सुसमाचार का उसका 19वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। मतलब बाइबल क्या बताती पता है, जो 2 शादी करता है वो क्या करता है, व्यभिचार करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑनसंग हांग क्या हो गया, व्यभिचारी हो गया, है ना, व्यभिचारी हो गया। और ये मूर्ख कलीसिया ने क्या किया पता है, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी एक व्यभिचारी को क्या कर दिया पता है, यीशु मसीह बना दिया। अभी आप लोग सोचो ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक राइट है ना। अब ये सारी बातें हम इन मूर्ख कलीसिया वाले को बोलेंगे, समझो तो क्या बोलेंगे पता है, नहीं नहीं ये सब झूठी बातें हैं, झूठी अफवाह है, ये सब लोगों ने हमारे पास्टर को गलत तरीके से बताने के लिए किया करके क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मतलब इनको खुद को पता है कि इनका ऑनसंग हांग ने 2 शादी किया है, पहली बीबी को छोड़कर दूसरे से क्या किया इसने पता है, शादी किया। जबकि बाइबल कहती है कि तलाक देना नहीं चाहिए, है ना। इनकी पहली वाइफ ने क्या गलती किया था वही जाने, प्रभु जाने। लेकिन इसने क्या किया पता है, पहली बीबी को छोड़ दिया। इसका रीजन क्या है बोलेगा तो ये गलत शिक्षा में फंसा था, लेकिन उसकी बीबी इसको बचाना चाहती थी लेकिन सुनना नहीं चाहता था। इसके लिए क्या कर दिया पता है, उसकी बीबी को छोड़ दिया और बाद में क्या कर दिया, दूसरी शादी को कर लिया। मतलब दूसरी शादी करने वालों को बाइबल क्या बोलती है, बोलते व्यभिचारी करके बोलती है। उस तरह और एक वचन भी हम देखेंगे तो 1 कोरिन्थियों 7वां अध्याय 10 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, या अपनी पत्नी से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। मतलब यहाँ पर वचन बता रहा है कि अगर तुम्हारा शादी हो गया, समझो है ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो क्या नहीं करना चाहिए, अलग होना नहीं चाहिए, है ना, अलग होना नहीं चाहिए। वचन बोलता है कि अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑनसंग हांग क्या किया पता है, अपनी पत्नी से अलग हो गया। मतलब इसका मतलब क्या, इसने आज्ञा उल्लंघन किया है, पाप किया और ये पापी है।
ऑनसंग हॉन्ग कौन है? एक पापी है। कौन सा पापी बोलते? व्यभिचारी पापी है ना। और गलती क्या किया? दूसरा लिखा है कि अगर अलग हो भी जाए, है ना, अगर अलग हो भी गया, समझो मान लो तुम लोग अलग हो गया, है ना, तो क्या करना चाहिए? बिना दूसरा शादी किए रहना चाहिए, है ना। मान लो तुम अलग हो जाते तो कैसे रहना चाहिए? बिना दूसरा शादी किए रहना चाहिए। लेकिन ऑनसंग हॉन्ग ने किया क्या? अलग हो गया, वो एक आज्ञा उल्लंघन कर दिया, बाद में दूसरा शादी करके और एक आज्ञा उल्लंघन कर दिया। अब बताइए आप लोग, क्या ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति एक महायाजक हो सकता है? मेल्किसिदक हो सकता है? एक बार आप लोग सोचिए, है ना। माता यरूशलेम वालों से मैं कहना चाहता हूं, है ना, क्या तुम इसका जवाब तुम्हारे पास है? कुछ भी सिखाते हो, बाइबल में लिखा कुछ होता है और उसको तुम ऑनसंग हॉन्ग के क्या करते, जोड़ देते हो। कभी एक बार सोचते नहीं हो कि ऑनसंग हॉन्ग का लाइफ क्या है और यीशु मसीह का लाइफ क्या है। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूं, बाइबल में जो लिखा गया है वो मेल्किसिदक जो है ना, ऑनसंग हॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है और वो हो भी नहीं सकता है। क्यों बोलेगा तो? क्योंकि ऑनसंग हॉन्ग का जन्म, ऑनसंग हॉन्ग का जीवन दोनों भी जो है पता क्या है? गलत है। दोनों भी क्या है? गलत है। सबसे पहले वो मूर्ति पूजक है, दूसरी बात वो गलत शिक्षा को शुरुआत में फॉलो किया, उसके बाद उसने गलत चर्च को स्थापित किया, चौथा उसने व्यभिचार किया। ओके, तो इन इतने सारे गंदा कैरेक्टर इसको रख के इसको यीशु मसीह अप्लाई करना, यीशु मसीह को इसको जोड़ना, मेल्किसिदक से जोड़ना क्या सही लगता है? बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जो वचन दिखाते हैं वो ऑनसंग हॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस इनको जो है झूठे मसीह लोगों ने बहका दिया है और वो लोग बहकते जा रहे हैं। और इंडिया में भी आज हम देख सकते हैं कई सारे लोग क्या कर रहे पता है? इसकी झूठी शिक्षा को सुनकर क्या कर रहे पता है? बहक जा रहे। तो उन सभी से कहना चाहता हूं कि मौका अभी है, बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हें अनंत काल का दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम एक बड़ा अपराध कर रहे हो, बड़ा पाप कर रहे हो। ऑनसंग हॉन्ग जैसे गंदे व्यक्ति को तुम क्या कर रहे हो पता है? यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हो। उसको समय रहते ही जो है ना बाहर निकलो, इस झूठी शिक्षा से बाहर निकलो, क्योंकि ये लोग जो है बाइबल में जितने भी सारे भक्त हैं, जितने भी सारे लोग हैं, उनको क्या करते पता है? ऑनसंग हॉन्ग बताने की कोशिश करते। चाहे वो एलिया नबी हो उसको भी ऑनसंग हॉन्ग बता देते हैं, मेल्किसिदक हो उसको भी ऑनसंग हॉन्ग बता देते हैं, चाहे स्वर्गदूत हो उसको भी ऑनसंग हॉन्ग बताते हैं। तो इनके दिमाग में जो एक गंदगी फिट हो चुका है, इसके लिए बाइबल में जो भी वचन पढ़ते हैं उनको ऑनसंग हॉन्ग ही नजर आता है। लेकिन बाइबल का कॉन्टेक्स्ट अलग है, बाइबल बताता कुछ और है और ये लोग बताते कुछ और है। तो आशा करता हूं कि आनंद जी का जो प्रश्न था उसका जवाब मिल गया है।